इलेक्शन 2024 फॉर्म नंबर 17C जो पोलिंग एजेंट वहाँ पर थे, उनके जब फॉर्म हमने हमारे पोलिंग एजेंट से मंगवाए और वो जो आंकड़े आए उस हिसाब से मालेगांव शहर, मालेगांव सेंट्रल की वोटिंग 70% के आसपास हर हाल में होना चाहिए। सरकारी आंकड़े जो 5 बजे के आए थे, हमें उस आंकड़े पे ही यकीन नहीं है कि 5 बजे 57% वोटिंग हुई, क्योंकि मालेगांव शहर में कुछ पेटी पे जैसे 89% वोटिंग हुई, साबान नगर के हिस्से में 70%, 77%, 79%, 62%, मतलब करीब करीब हर पेटी पे मैक्सिमम 60% के ऊपर ही वोटिंग हुई। उस हिसाब से मेरी तमाम ही मालेगांव शहर के सियासी पार्टी जो हमारे उम्मीदवार लड़ रहे थे उनके लोगों से ये गुजारिश है कि वो फॉर्म नंबर 17C अपने पास जमा रखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े देता है वो बहुत लेट देता, तो हमें एग्जैक्ट आंकड़ा नमूना 17C से मिल जाएगा। और अगर कोई वोटिंग में कम ज़्यादा हुआ, क्योंकि मालेगांव शहर के ताल्लुक से सुबह से जिस तरीके की कोशिश की जा रही थी कि कोई तरीके से वोटिंग कम हो जाए या कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि वोटिंग का परसेंटेज कम हो, मगर जैसे जैसे रात होती गई और ये आंकड़े जब सामने आए तो बीजेपी की ज़मीन खिसक चुकी है और उन्हें भी महसूस हो गया कि दूसरे हिस्से में भी उनको वोटिंग वैसी नहीं मिली जो 2019 में थी। और मालेगांव शहर में हमें पूरी उम्मीद है कि शोभाताई बच्चाओं को कम से कम 2 लाख वोट मालेगांव शहर के सेंट्रल हिस्से से मिलेंगी और ये लीड में सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। मगर मेरी तमाम ही मालेगांव शहर के जो भी पोलिंग एजेंट हैं वो 17C फॉर्म लाए होंगे, तो वो जो भी अपने जिम्मेदारों के पास वो फॉर्म जमा करें, ताकि और अगर हमको व्हाट्सएप पे या ये ऑफिस पे समाजवादी की ला के दे सकते हैं तो हमको भी दे दें, हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई तो हमारे पास एक सबूत रहे, क्योंकि ये 17C जो नमूना है ये सरकारी रिकॉर्ड है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। और आज जो हालात हो गए हैं कि कब कौन सी चीज़ इधर उधर हो जाए, तो 17C नमूना ज़रूर जमा करें। और दस्तूर और अपने वजूद की जो लड़ाई मालेगांव शहर ने आज लड़ी, वो मालेगांव शहर का हर ख्वातीन, हर शहरी मुबारकबाद के काबिल है। मैंने ये भी देखा कि एक जगह डिलाइट स्कूल में 4 घंटे से औरतें खड़ी थी, वहाँ पे स्लो वोटिंग हो रही थी, मशीन बिगड़ गई थी, 4 घंटा और धूप का हिस्सा भी वो लाइन पर था और कड़क धूप थी, उसके बावजूद भी वो 4 घंटे तक खड़ी थी, उसके बाद वोटिंग कर रही थी, वो गई नहीं गई। तो कहीं ना कहीं इस मुल्क को बचाने के लिए जो हमारी माओ बहनों ने आज धूप में भूखा रहकर जो रोल अदा किया वो काबिल मुबारकबाद है। और हम यही चाहेंगे कि इस हलके की पार्लियामेंट मेंबर भी एक खातून है, वो चुन के आए तो मालेगांव की ख्वातीन के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम करे कि उनकी हौसला अफजाई हो, उनके कारोबार को लेके या रोज़गार को लेके, जो मालेगांव की ख्वातीन के लिए एक बड़ा मसला है रोज़गार का। क्योंकि जो रूल आज मालेगांव की ख्वातीन ने अदा किया, मैंने किसी पार्लियामेंट के इलेक्शन में या किसी इलेक्शन में इस तरह से कोई रुपये पैसे का लालच नहीं, कोई लालच नहीं, मैंने इस तरह से औरतों को कभी कारपोरेशन के इलेक्शन में भी नहीं देखा कि कोई 4 घंटा, हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं तो घंटे 2 घंटे अगर ऐसा नौबत आ जाए, मशीन बिगड़ गई है तो कोई रुकने तैयार नहीं होता। मगर आज वो लोग किसी के दबाव में नहीं, खुद की मर्ज़ी से अगर 4-4, 5-5 घंटा रुक कर वोटिंग दिए, तो ये वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं। और उम्मीदवार से जो 4 जून को इंशाअल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगी, उनसे भी यही गुजारिश है कि वो मालेगांव की ख्वातीन का ख़ास तौर से ख्याल रखें। क्या देखते लग रहा है उनके के बाद मामले की हार की क्या वजह बन सकती है? बीजेपी की पॉलिसी और डॉक्टर, इस हलके में तो दोनों फैक्टर काम किए। बीजेपी की पॉलिसी से लोग खुश नहीं हैं, हर वक्त
जातिवाद करना, और दूसरा फैक्टर जो खुद डॉक्टर सुभाष भामरे थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। उन्होंने एज अ पार्लियामेंट मेंबर धुलिया हल्के का मालेगांव अगर छोड़ भी दिया जाए तो सटाना, बागलान, मालेगांव ग्रामीण, यहाँ ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम, कोई प्रोजेक्ट बड़ा जाने तो छोटा प्रोजेक्ट भी नहीं दिया। इसकी वजह से उम्मीदवार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी और पार्टी बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी। ये दोनों फैक्टर धुलिया मालेगांव शहर में ताकत से रहे, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि इस बार भारी अक्सरियत से कांग्रेस की सीट मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट की आने वाली है।